हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की स्पेशल तैयारी में हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं थ्योरी सेक्शन, यानी कि थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में आपको क्या कराई जा रही है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी तैयारी कराई जा रही है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, यानी कि आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी आपके आपके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जो PDF हैं वो आपके कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है। जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं वो बच्चे अपने नोट्स बनाते चले जाएँ, जिससे क्या है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें मिल जाए। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में जानना है। और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का चैप्टर छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका। तो क्या है आज का आपका, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में आपका चैप्टर दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी कि आपका RRRLF। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक क्वेश्चन हो गया। यानी कि ये किस तरह से पूछा जाता है, RRRLF, यानी कि आप वो वाले मत कर, पिक्चर की तरह मत कर देना। RRR वो वाला RRR नहीं है, RRRLF मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की बात की। अब सबसे पहली बात आती है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का क्या है, कार्य किस तरह से है और किस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। देखो, भारत सरकार में एक विभाग है जिसका नाम है संस्कृति विभाग, यानी कि कल्चर, आपका कल्चर का जो विभाग कहा जाता है वो किसके अंदर, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर आती है, कल्चर के अंदर, यानी कल्चर के मंत्रालय के अंदर आती है, यानी कि संस्कृति विभाग के अंदर आती है। तो किसके अंडर में आपको पता होना चाहिए, यानी कि भारत सरकार के संस्कृति विभाग। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कई बार डेटेड प्रश्न में पूछा गया। अब आता है, यानी कि इसमें संस्कृति विभाग द्वारा, फिर आता है द्वारा प्रतिस्थापित रूप से, एक तरह से क्या है, संगठन है। अब इस यानी कि स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, केंद्रीय, यानी कि केंद्रीय शासन में शामिल होना, राज्य सरकार, पुस्तकालय सेवा और जन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस संगठनों का कहीं ना कहीं पुस्तकालय आंदोलन में कहीं ना कहीं योगदान रहा है। अब इस तरह की बात आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो आपका RRLF है, यानी कि RRLF जो है वो क्या है, स्थापित कब हुए, तो स्थापित से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको पेज लेके चलना हूँ, यानी कि यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन क्या है कि स्थापना, यानी कि स्थापना पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक स्वतः संस्थान के रूप में किया। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। अब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो है, यानी राजा राम मोहन राय जो है क्या है, एक तरह से जो आपकी क्या है 72 में आई, यानी कि राजा राम मोहन राय शताब्दी समारोह राष्ट्रीय समिति की बैठक
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 72 में हुई थी, क्या है, जो कि इनके जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। यानी कि लिखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका राजा, यानी कि हम लिख देते हैं राजा राम मोहन शताब्दी समारोह राष्ट्रीय समिति की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1972 में हुई। कब हुई? 1972 में हुई थी। अब जब इसकी जो यहाँ पर ये बैठक हो गई, अब बैठक हो गई तो बैठक में किस चीज़ का, यानी कि आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक 61 वाला, यानी कि 61 वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 61 वाला क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपका 72 वाला क्वेश्चन पूछ लिया। 72 वाले क्वेश्चन में क्या है, स्थापित हुई, ठीक है, यानी कि क्या है, और कौन सा, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अंदर आती है। यानी कि आपका जो पूछा गया, आपसे क्या पूछा जाता है, भारत सरकार के संस्कृति विभाग, यानी कि आपको पता होना चाहिए संस्कृति विभाग के अंदर आपका क्या है, लाइब्रेरी आती है। अब राजा राम मोहन राय जो है, यानी कि ये आपका 72 में ही क्यों करा गया, 72 में आपका क्या था, इनके क्या है, राजा राम मोहन राय जी के 200 वर्ष, यानी कि राजा राम मोहन राय उनके 200वें जन्मदिन के अंदर कर के बात करी गई थी, जो कि आपका है 22 मई 9, यानी कि 1772 से लगा लीजिए 200 वर्ष हो गए होंगे, तो यानी कि 200 वर्ष के तहत ये काम करे गए थे, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी कि इसकी चीज़ें क्या है। अब इस, यानी कि संगठन की बात है, संगठन की क्या बात है, यानी कि केंद्र शिक्षा मंत्रालय और उसके द्वारा एक चीज़ें आती हैं इसमें। भारत सरकार द्वारा 13 व्यक्तियों का नामांतरण किया गया और 14 प्रसिद्ध पुस्तकालय तथा और अब इसके और क्या आते हैं, यानी कि इसमें आता है यानी कि भारतीय पुस्तकालय संघ, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। और ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं और फिर आता है इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य, इस पुस्तकालय यानी RRLF का उद्देश्य क्या है। मेनली उद्देश्य से चीज़ें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 4 ही चीज़ पूछी जाती है। एक फुल फॉर्म पूछी जाती है, 2 चीज़ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। ये आपके एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उद्देश्य क्या है, यानी कि उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में आता है, यानी कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा मिला। जितने भी क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य के पुस्तकालय, जिले के पुस्तकालय, अन्य प्रकार के पुस्तकालय, समस्त सेवाओं की एकीकृत क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रणाली की बात करेगी। विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करने की बात, इससे कहीं ना कहीं में प्रोत्साहन और प्रयास मिला। फिर उसके क्या है, जो पुस्तकालय की जो चीज़ें हैं, सहायता उपलब्ध कराते हैं, तकनीकी वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। भारत में विदेशों में पुस्तकालय विकास हेतु विचारों और सूचनाओं को क्या है, क्लियरिंग हाउस केंद्र के रूप में कार्य करता है, यानी क्लियरिंग हाउस के तौर पर कार्य करता है। फिर आता है पुस्तकालय विकास हेतु भारत सरकार को सलाह देता है, क्या करता है, सलाह देता है। अब एक्टिविटी प्रोग्राम्स क्या है, इसके एक्टिविटी प्रोग्राम्स क्या है, मोबाइल पुस्तकालय, यानी कि जैसे क्या है, मोबाइल पुस्तकालय, वॉलंटियर प्रोग्राम की बात करता है, यानी कि वॉलंटियर प्रोग्राम, सेमिनार कराता है, सम्मेलन कराता है, पाठ्यक्रम के यानी पाठ्यक्रम कराता है, प्रदर्शनी कराता है। जैसे क्या है, आपकी नई बुक्स आई, वो क्या है, उससे संबंधित, यानी कि एसोसिएट की बात करता है, पुस्तकालयों की सहायता करता है, पुस्तकालय यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय की नीति बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके RRLF के कार्य हैं, और RRLF के जब कार्य हैं तो कहीं ना कहीं इसमें इस चीज़ का आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मेनली जो 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो 4 क्वेश्चन ये हैं, और आपके जो राजस्थान के पेपर में इन चारों को पेपर क्वेश्चन, यानी कि आपको ये 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। छोटा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व भी मत करना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ मतलब UGC के अकॉर्डिंग, और UGC के अकॉर्डिंग भी उसमें UGC में भी यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उद्देश्य का में एक बार वो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी वही कहा था,
पहला सही, दूसरा तीसरा सही, दूसरा गलत, यानी कि उस तरह से पूछा गया था। उद्देश्य में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं तो आज तक इसी में से चारों क्वेश्चन में से यही पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।